लास्ट टाइम हैदराबाद नवरात्रि में आए थे और एक वचन पर उन्होंने कहा कि गुरुजी उज्जैन में शिविर करना है और उन्होंने उज्जैन में शिविर करके बताया। किसी के कंधे पर बंदूक रेत के नहीं चलाए, स्वयं अपने बलबूते पर चलाए और मैं चाहता हूं कि उनको और भी 1000 हाथियों की शक्ति में प्रदान करें और ऐसे ही शिविर वो करते रहें। मैं उन्हें सम्मान के साथ यहाँ सामने आने की बात करूँ। शिवा भैया को और साधु को चाहता हूँ, उनका ही हार है। मुझे भी गुरु जी ऐसा ही किया था गुरु पूर्णिमा में, आज हम भी उनका हार उन्हें ही पहनाते हैं। इतना यह गुरु को पहनाया हुआ हार है, सम्मान उन्हीं को है, हम उन्हें प्रदान कर रहे हैं। जय गुरुदेव। उदय महाराज और शेष महाराज लाके निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद को से शाल पहनाएंगे, हमारे कंवर जी को शाल पहनाएंगे। अब माता जी के हाथों से निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की ओर से हम उनको इसकी यादगार में कि निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद उनको उतना ही सम्मान प्रदान करता है। माता मोतियों की माला पहना रही है, वे ऐसे ही कार्य करें, ऐसा ही बल उन्हें प्रदान करें, गुरु जी की कृपा उन पर हो। और एक शिविर करना, मैं बार बार कहता हूँ, एक शिविर किसी का करना, गुरु जी कहा करते थे कि इसके 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, आने वाली पीढ़ी और 10 पीढ़ी भी। जो शिविर अपने बलबूते पर करता है, और गुरु जी ने मुझे यही आशीर्वाद दिया था और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आज मैं उन्हें भी यही आशीर्वाद देता हूँ कि जो अपने बलबूते पर शिविर करता है, सब धन देते हो तो खर्च हो जाएगा, अन्न देते हो तो खर्च हो जाएगा, लेकिन इसे विद्यादान कहा गया है। विद्यादान कभी दिया हुआ 7 पीढ़ियों तक काम आता है। इसलिए कहते हैं सरस्वती भंडार की बड़ी बात, जो जो खर्चे थे उससे बड़े बिल खर्चे घटी जाते, लक्ष्मी खर्च हो जाती है, लेकिन सरस्वती भंडार बहुत अजीब किस्सा है, उसको जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। इसलिए विद्यादान शिविर करना विद्यादान है और वो बढ़ते ही जाता है। उनके 7 पीढ़ियों तक भी कोई उनके घर में मूर्ख पैदा नहीं होगा, विद्यावान होगा, संपन्नवान होगा। अभी मैं इनके साथ सेवा में जो खड़े हैं वो उनको बुलाएंगे, उनको माता जी उनके गले में भी हार देंगी कि वो ऐसे ही सेवा करते रहें और ऐसी सेवा करते हुए आगे बढ़े। मैं आशीर्वाद देता हूँ। कंवर जी एक एक का नाम बुलाएंगे, आप मैं कंवर जी भी बात करें। आदरणीय सतगुरुदेव, गुरु माता और सभी साधकगण, सभी साधकगण, माताएं, भाइयों, बहनों और बच्चों, मैं आज जो यहाँ खड़ा हूँ वो सिर्फ सतगुरु भगवान अनिल जोशी जी हैदराबाद के बलबूते पे खड़ा हूँ। मेरी कोई विसात नहीं कि मैं जो है ये कार्यक्रम करवा सकूं, ये सब गुरु कृपा से हुआ है और उनके आशीर्वाद से हुआ है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सबकी तरफ से उनका मैं जो है अभिनंदन उज्जैन के अंदर करता हूं। और मैं चाहता हूं, और मैं एक बात पहले ये बता दूं कि यहाँ पर सतगुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी का सबसे पहला शिविर हुआ था, उसके बाद आज हमारे सदगुरुदेव अनिल कुमार जोशी जी का हुआ। और मैं उनसे आशीर्वाद चाहूंगा कि मैं अगला शिविर ओंकारेश्वर में करवाऊं।
इसके लिए मैं उनका आशीर्वाद चाहूंगा, गुरु माता का आशीर्वाद चाहूंगा और साथ में हमारे अन्ना भैया एवं गुरुपुत्र शार्दुल जोशी जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं और सभी हैदराबाद से पधारे हुए सभी आगंतुक का मैं आभारी हूं। सभी साधक जो इंडिया से, पूरे इंडिया से यहां इकट्ठा हुए हैं और जो हमारे जोशी जी गुरु जी का इतना सुंदर ये सजाया है आप लोगों ने, उसके लिए मैं कोटि कोटि आप लोगों को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय गुरुदेव। बोलो सतगुरु भगवान की जय। आप एक एक करके आइए। जो सेवारत थे माता जी के हाथ से उनके गले में हाथ लो। ये प्रसाद रूप में निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद की ओर से है। आइए। तो दो शब्द आपको बोलना चाहता हूं कि बहुत लोगों से ये बात सुनता हूं और बहुत बार भी बोल चुका हूं। थोड़े लोगों का कहना है जोशी जी को मंत्र देने का अधिकार नहीं है, जोशी को गुरुपद नहीं है। आप कुछ भी बोलो, मुझे कुछ भी पद नहीं है या कुछ नहीं, मुझे पद चाहिए भी नहीं। मैं केवल और केवल परम पूज्य सदगुरुदेव जी की जो साधना है वो आपके पास तक लाना चाहता हूं। आप चाहे मुझे गुरु भाई समझो या गुरुपुत्र का, गुरु का आशीर्वाद से चलता हुआ एक व्यक्तित्व समझो। मैं उसके लिए, मैं गुरुपद के लिए कभी नहीं गया। ये बात अलग है कि लोग जब ज्ञान देने गए तो मुझे गुरु कहने लगे। जैसा लोग कहते हैं लाली मेरे लाल की जिद देखो जितला, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। क्या है कि मैं गुरु गुरु कहता रहा और लोगों ने उस गुरुपद में मुझे देखकर लोगों ने गुरु कहना शुरू कर दिया। मैं गुरु हूं या नहीं हूं, निर्णय आपका है। मैं ये भी बात करता हूं, ये भी बात बार बार कहता हूं। लोगों का कहना है कि गुरुजी अनिल जोशी के कार्यक्रम को मत जाओ, ऐसे रोकने वाले बहुत मंजर के शिविर से भी देखता हूं कैसे कि मुझे मेरे शिविर को जाने के लिए लोग रोकने का प्रयत्न करते हैं। मैं कहता हूं रोक लो, जो मेरे हैं मेरे पास आएंगे, जो मेरे नहीं लोगों का कहना है कि जोशी आज उत्तर भारत में भी, कल तक दक्षिण भारत में था, आज उत्तर भारत में भी आ रहा है। शायद इनको क्या लग रहा है ये पता नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जोशी यहां तक बढ़े या न बढ़े आपका विचार है। मैं एक बात में कह देता हूं, जिसको कोई पैसों की आशा आपसे नहीं है, जिसको कोई आपके पास आशा रखकर मैं जी नहीं रहा हूं। मैं केवल, मेरा निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद में गुरु मंदिर हूं, मैं साधनारत रहूं, मैं साधनाएं करता रहूं। मेरे को आपको कोई बोल के मैं तुम शिविर करो ऐसा मैं कभी नहीं बोलता। मैं कहता हूं कि आप आते हैं तो मुझे टाइम देने के लिए नहीं, आप निर्णय करो कि मैं शिविर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निर्णय आपका है। मैं, मेरी पत्नी या मेरा परिवार या मेरे साथ जो है, हम आज 30 साल 40 साल से साधना रहते, साधना करते गए, लोगों को बुलाते गए और मैं आता गया। मेरे इसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं, केवल स्वार्थ है तो मेरे गुरु का नाम हो, गुरु की साधना मार्ग हो, उसके साधना मार्ग पर लोग चले।
यही उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ। मैं एक बार नहीं, आज तंवर जी भी मुझे कह रहे थे कि उनके साथ इस आयोजन में 7-8 लोग साथ में थे, लेकिन दूसरे गुरुजी, अपने गुरुजी के गुरुपुत्र के शिविर था, तो वो लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम उस शिविर के लिए जा रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे, और उन अकेले को इस शिविर को करना पड़ा। यानी इसका अर्थ है कि जो जाते समय वहां से उनको एक ऐसा इंस्ट्रक्शन आया होगा कि जोशी के शिविर को जाना नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई पैसों के ऐसे शिविर नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ तो केवल ज्ञान के लिए कर रहा हूँ, आपको ज्ञान बांटू, ज्ञान दूं, उज्जैन में क्या क्या है ये बात बता सकूं। आपको फल मिला तो आप मेरे पास आएंगे, नहीं मिला तो मेरे पास नहीं आएंगे। ये विधान जो लोग भी जहां भी अड़चने पैदा कर रहे हैं, मैं उनको भी नमस्कार करता हूं, और आप सभी को भी, इसलिए कि आपने मेरे ऊपर विश्वास रखा और यहाँ आए। आपका विश्वास ऐसा ही रहे और आगे बढ़ते रहे, आप भी साधना के मार्ग में आगे बढ़े, ऐसा ही आशीर्वाद आपको मिलेगा। अड़चने तो मुझे भी आई, आज नहीं, मैं 30-40 साल से अड़चनों को भोग रहा हूँ। सब लोग मेरे शिविरों को, मेरे कार्य को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, और सभी को पहला प्रश्न उठता ये है कि इसके पास से पैसा कहाँ आता, पैसे कहाँ से आता है। तो मैं कहता हूँ, अगर गुरु जी ने लक्ष्मी साधना का पुस्तक लिखा है, गुरु जी ने तारा साधना का पुस्तक लिखा है, गुरु जी ने दिव्य शक्तियों की साधना का पुस्तक लिखा है, और उस साधना मार्ग से लक्ष्मी प्राप्त होती है, उस तारा साधना से स्वर्ण प्राप्त होता है, तो मैं वो सिद्ध हूं जिसने लक्ष्मी प्राप्त किया। मैं किसी के, उन्होंने कितना प्रयत्न कर लिया कि इसके पास से पैसा कहाँ आता है, लेकिन आज तक उनको पता नहीं चला कि इसके पास पैसे कहाँ से आता है। और मैं कहता हूँ कि आप पूछ लो, उस दैविक साधनाओं से पूछ लो, उस दैविक कीर्ति से पूछ लो, जिनके पास भी पैसा लिया हूं। मैं आज सभामुख से गुरु जी के सामने बैठकर कहता हूं, उनका ऋण कभी नहीं लूंगा। उन्होंने जो मुझे दिया उससे 10 गुना मैं उनको प्रदान करूंगा, ये भी मैं कहता हूं। चाहे मेरे सेवा करने वाले हो, चाहे मुझे कभी किसी ने सहायता की हो, उनका एक भी ऋण नहीं रखूंगा, और मुझे ऋण चाहिए भी नहीं। मैं तुम्हारे से केवल चाहता हूं तो एक प्रेम लगाओ, और जो लगाओ मेरे गुरु तक पहुंचे, सिद्धाश्रम तक पहुंचे, और सिद्धाश्रम में कहे कि एक कार्य करने वाला, एक निस्वार्थ रूप से कार्य करने वाला है, और मेरी आवाज सिद्धाश्रम तक पहुंचे तो सिद्धाश्रम के लोग भी कहें कि यह कार्य करता है। आप अगर गुरु पूर्णिमा 1997 का गुरु पूर्णिमा कैसेट निकाल कर देखो, तो परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने कहा था, जोशी आज गुरु पूर्णिमा है, और बहुत दृश्य रूप से लोग आए हुए हैं, जो सिद्धाश्रम के योगी भी इस शिविर में हैं। मैं आश्चर्य के साथ रह गया कि मैं मामूली आदमी, लोग कह पाएंगे। और गुरु ने ये बात कही थी, जब मैंने गुरु से कहा था कि प्रभु इन सभी लोगों को अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना प्रदान करो, जिनको सभी को लक्ष्मी चाहिए, 1997 की गुरु पूर्णिमा में। और गुरु जी पहले तो माथा पकड़ लिए, बाद में कहा सभी लोगों के साथ, मैंने कह रहा हूँ गुरु पूर्णिमा कैसे निकाल कर देखो, उसमें गुरु जी ने कहा है कि यह पूर्व जन्म में भी साधनाएं करता था, मेरे पास ही था। और जब मैंने उसको कहा कि मैं तुझे अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना की सिद्धि प्रदान करना चाहता हूं, और मैं तुझे इस धूमावती साधना की सिद्धि, भुवनेश्वरी साधना की 18 बार तूने पूर्व जन्म में भुवनेश्वरी सिद्धि साधना की थी, उसकी सिद्धि प्रदान करना चाहता हूं। तो मैंने गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरु जी मुझे पूरे जन्म तो मुझे पता नहीं, अब आप कह रहे हैं तो गुरु तो सत्य ही कहेंगे, झूठ कह के कहेंगे, ऐसा ही मन में धारण किया। और गुरु जी ने कहा था कि आज उस जन्म में भी जब तुझे मैं सिद्धि प्रदान करने गया, तो तेरा वचन था कि गुरु जी मुझे आज यह सिद्धि मत प्रदान करो, मैं जब मांगूंगा तब उसे सिद्धि दो। और तो आज इस गुरु पूर्णिमा शिविर में उस अष्टोत्तर लक्ष्मी साधना की सिद्धि लोगों के लिए मांगा है, मैं तुझे प्रदान कर रहा हूँ, गुरु जी का वचन। यह गुरु जी का वचन था। गुरु जी ने कहा था, तू पूर्व जन्म में मैं जब देने गया तो तुझे कहा था कि मैं लोकोपकारक की साधना की सिद्धि मांगूंगा, और 1997 में वो साधना मैंने मांगी और गुरु ने सभी को प्रदान की। मैं ये बड़प्पन नहीं कह रहा हूँ। और गुरु ने उसके बाद जब समापन का समय आया तो गुरु जी के आंखों में आंसू थे। गुरु ने कहा, जोशी तुझे क्या बताऊं, तूने आज ये भव्य शिविर किया है 1997 गुरु पूर्णिमा का, इस शिविर को देखकर सिद्धाश्रम के योगी भी तेरे पर ईर्ष्या करते हैं। ये बात और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, उसी सिद्धाश्रम के कुछ लोग मेरे पर ईर्ष्या आज भी करते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से क्या हुआ ये बता रहे, मुझ पर इसलिए ईर्ष्या करते हैं कि इसके पास कुछ नहीं, ये तो
हमारे पिताजी से रिक्शा लेकर चल रहा है, हमारे निखिल चेतना के हैदराबाद में आश्रम मान रहा है और आगे बढ़ रहा है, तो ईर्ष्या यहाँ नहीं, सिद्धाश्रम योगियों से ईर्ष्या करती आ रहे और मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। और जब तक प्राण है तब तक कार्य करता रहूंगा और केवल इस कार्य के लिए मेरे गुरु जी का नाम लेकर ही आगे चलूंगा और मेरे गुरु जी की उस शासना मार्ग को आगे लेकर चलूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहें या मुझे कुछ मान अपमान कुछ भी सहना पड़े। गुरु जी के मेरे ये वचन सब याद है। तू मेरे लिए पैसे खर्च करते थे, देख मैं तुझे कुबेर न बना दूं तो कहना मैंने खर्च किया। गुरु ने कहा तू मेरे लिए अपमान सहन करके तो देख मैं तुझे सम्मान नहीं प्रदान कहे तो मुझे गुरु ने कहना मैंने अपमान सहन। ऐसे गुरु जी के 18 वचनों में मैं बार बार याद करते रहता हूँ। मैं जो भी कष्ट हुआ, दुख हुआ, कुछ भी हुआ, आज से मैं सच बात बताता हूँ। आज 2 साल हो गए मैंने मंदिर आरंभ किया। अब उस मंदिर बांधने में कुछ अड़चनें जरूर आ रही हैं, लेकिन डगमगाया नहीं और गुरु के पास जाकर पूछा नहीं कि गुरु जी मैं मंदिर बांध रहा हूँ, मुझे कुछ साधना दो, सिद्धि दो, वैसे तो मैं नहीं मांगा। मैं ये चाहता हूँ कि गुरु जी ने मुझे मंदिर बांधने के लिए नहीं कहा था। मंदिर मैं मेरे मन से बांध रहा हूं, इसलिए मुझे ही बोलना होगा, मुझे ही करना होगा, मैं ही करूंगा। कभी गुरु जी को किसी प्रकार का मेरी ओर से त्रास हो नहीं जाता। जितना चाहूं गुरु जी को मैं सोने का आसन बनाकर दूं, गुरु जी को श्रेष्ठता के साथ सेवा कर सकूं, गुरु जी के शिष्यों को भी सेवा कर सकूं। गुरु जी के शिष्य, गुरु जी का परिवार है वो मेरा परिवार है और गुरु जी का परिवार का कोई सदस्य दुखी होता है तो इसका जिम्मेदारी मेरी भी है, मेरे पास प्रयत्न जरूर करता हूं। चाहे आप करोड़ रुपए पूछे तो नहीं दे सका, 1 लाख रुपए तो जरूर दूंगा, क्योंकि वो मेरी जितनी कैपेसिटी है मैं उतना तो करूंगा, तुम्हारे लिए करूंगा जरूर, तुम्हारे दुख में भागीदार करूंगा। और जहां भी आज गुरु जी खड़े हुए हैं, जहां भी गुरु जी हैं, मेरे अगर बात सुन रहे हैं तो मैं सच्चा हूं तो जरूर मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लोग कहते हैं कि केवल उनको, मैंने आपको भी क्या बताऊं, मैंने देखा है एक महाराज जी है, वो कहते हैं कि मैं सच्चिदानंद जी हूँ जो कि गुरु जी के पास सेवा में थे, और वो कहते हैं कि मैं सिद्धाश्रम, मेरे पास ही सिद्धाश्रम है, मैं चाहे तो वर्षा करवा सकता हूँ, वर्षा। ऐसे आप अगर उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता सभा मध्य से, वो अपने आप को सच्चिदानंद जी कहते हैं, जिन्होंने गुरु के सामने काम किया। गुरु के आश्रम में, गुरु जी के आश्रम झाड़ा है और वो लोग कहते हैं कि आज मैं सिद्धाश्रम का योगी हूँ। इस संसार में मैं उदाहरण देता हूँ, जो गुरु को नहीं मानकर केवल देवताओं को मानकर आगे चल रहा है, रावण की जो गति हुई उनकी भी गति वही होगी, उनका नाम आगे नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने, रावण ने कभी गुरु का नाम नहीं लिया तो ब्रह्मा का, नहीं तो मैं ही ब्रह्म हूं बोला। जो गुरु को नहीं मानते इस संसार में कभी सम्मानित नहीं हुए और कभी गौरवान्वित या अमर नहीं हुए। गुरु को धड़ल्ले के साथ कहो, तुम पूरे वचन के साथ कहो कि मैं इस गुरु का शिष्य हूं, उस दिन देखना वर्षा करेंगे देवता तुम्हारे ऊपर, चाहे पत्थर को भी गुरु मानो। और पूरी छाती ठोक कर कहो कि मैं इस गुरु का शिष्य हूं। यह विधान है गुरु और शिष्य का संबंध का। अगर पीने वाला पति रहा तो मेरा पति नहीं बोलते हैं क्या, और गुरु गलत रहा तो नहीं, कहो धड़ल्ले के साथ मैं इस गुरु का शिष्य हूं। गुरु का जिम्मेदारी बनती है कि आपको सच्चे मार्ग पर ले जाए। और जिस दिन हिचकिचाते हो, हिचकिचाकर कहते नहीं गुरु जी नहीं, मैं उन जोशी के पास गया था, आप ही गुरु है गुरु जी, ऐसा कहने वाले बहुत लोग। लेकिन यह स्थिति नहीं अपने जीवन में आने था। मैं कहां भी गया, कितने लोगों के पास कहीं भी गया, आज तक भी मैं तुम्हें कहता हूं, आश्रम को कोई आचार्य, कोई राजनीतिज्ञ, कोई ऐसे, केवल साधकों को बुलाता हूँ, साधना करवा के भेजता हूँ। कोई मेरे पास लीडर आया नहीं तो कोई पीठाधिपति कोई आए हैं मेरे आश्रम में, आज तक गया मेरे स्टेज पे, मेरे सिवा गुरु के सिवा कोई नहीं। आज 40 साल से साधना रत हूँ और मैं किसी को ये नहीं, महानता नहीं देता, सम्मान करता हूँ, गौरव देता हूँ, नमस्कार करूंगा। लेकिन जो भी स्टेज पे बैठे हैं, इस मंच पर खड़े हैं, वो केवल मेरे गुरु होंगे और मैं हूंगा, और साधना आप होंगे। और मैंने कल परसों यूट्यूब पे देखा है, एक महाशय जो काशी से है, उन्होंने साक्षात कह दिया कि मैं डॉक्टर नारायण मिश्र जी का अवतार हूं। अब मैं क्या बताऊं, मुझे आश्चर्य लगा कि महान भाव आपको गए ही नहीं तभी अवतार बता रहे हैं अपने आप, और वो आजकल शिविर कर रहे हैं उस